प्यारे बच्चों, आज घातांक के नियम पढ़ेंगे। घात क्या होते हैं, कैसे उपयोग किए जाते हैं, किस तरह इस्तेमाल करेंगे और किस तरह काम होगा। ध्यान से समझिए, जो घातांक का करा घातांक, इसको जरा समझने का प्रयास करें। घात अंक, इसका मतलब हो गया घात अंक माने घातांक माने घात का अंक क्या हो। अब जैसे हम एक बात करें, मान लीजिए x है और x के ऊपर पावर लगा दें 2, तो ये जो है इसको क्या कहेंगे, घात। ये 2 जो है घात है और x क्या है, आधार। आधार इसको बेस, ये क्या हो गया, 2 पावर है और x बेस हो गया। ऐसे ही जरा हम देखें, यदि किसी भी संख्या के ऊपर 2 की घात लगा दी जाए उसे हम वर्ग कहते हैं। अब वर्ग क्या है, माने किसी भी संख्या के ऊपर 2 की घात लगा दें तो वर्ग है। जैसे मान लीजिए 35 के ऊपर हमको मान लीजिए 2 घात कर दें तो ये 35 का क्या होगा, वर्ग। 35 का वर्ग होगा। अब जरा हम इसको यदि हमें करना हो तो 35 पूरे 35 करेंगे। अब देखते हैं वर्ग, घात समझ गए कि माने इसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 0 कुछ भी घात हो सकता है। अब जैसे वर्ग हम समझ गए कि इस पे 2 घात हो जाए, वर्ग जो है 2 घात होता है। घन का मतलब होता है 3। अब घन कभी भी घन बनाते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए 2 डायमेंशनल लेकर इसको हमें 3 डायमेंशनल कर दें, तो आपको ये जो दिख रहा होगा एक घन दिख रहा है। अब हम समझते हैं कि जब भी घन की बात करेंगे तो किसी भी संख्या के ऊपर 3 घात हो रहा है। जैसे 35 के ऊपर 3 घात लगा, लेकिन ये जो घात लगा रहे हैं इस घात का अंक क्या है, इस बात पर निर्भर है कि वो वर्ग है कि घन है। चलिए यही तो कुछ वर्गों के नियम भी समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमें किसी संख्या का वर्ग करना है और वो मान लीजिए 11 का वर्ग करना, मतलब 11 गुणे 11। 2 तरीके हैं, एक तो 11 गुणे 11 कर सकते हैं, अर्थात 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1। तो क्या हो गया, 1, 2 और 1, 121 हो गया। एक तो ये तरीका है। यदि हम इसे डायरेक्ट एक लाइन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 11 को हम मान सकते हैं इसमें एक ए हो गया और दूसरा बी हो गया। तो हमको एक फार्मूला याद है क्या, a + b का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, a² + 2ab + b²। यदि हमें इसे तोड़ना हो तो मान लीजिए इसको 1 माने तो इसको हम 1 का वर्ग प्लस 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 1 का वर्ग। जब हमें लिखना हो तो राइट साइड से लिखेंगे क्योंकि ये गुणा में नहीं है, तो हम इधर से लिखना शुरू करें तो 1 का वर्ग 1 हो गया। प्लस का चिन्ह ना लगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह की तो जरूरत है। हम क्या करेंगे, 2 गुणे 1 गुणे तो 2 हो गया और 1 का वर्ग 1 हो गया। तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 121 हो गया। चलिए अन्य किसी उदाहरण को देखते हैं। तो 11 का वर्ग 121 हो गया। यदि हमें मान लीजिए 15 का वर्ग करना तो 15 का वर्ग करने के लिए हमको क्या करना है, 15 गुणे 15, अथवा ए और बी मान लें। तो ए और बी मानेंगे तो हमको ध्यान से समझे 5 का वर्ग करना होगा, माने b²। हम इस फार्मूले को लिखते रह रहे हैं, a² + 2ab + b²। तो b² मतलब 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 2 कैरी हो गया। फिर इन दोनों का आपस में गुणा और 2 गुणा, माने आपस में गुणा करके 2 गुणा। तो 5 × 5 = 10 और 2 12, तो 12 का 2 हो गया। अब पहले क्या हो गया, 1
अब फिर देखिए एक का वर्ग करें, एक का वर्ग, एक और एक 2, तो 225, मैंने 15 का वर्ग क्या होगा 225। चलिए हम एक काम और करते हैं, मान लीजिए हम 96 ले लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं, 96 का वर्ग करें तो हमको क्या मिलेगा, 6 के 36 और 9 छक्के 54 दूना 108, 9 छक्के 54 दूना 108, 108 और 6 के 36 तो 3, 108 प्लस 3 के 111 हो गया, 111 में 1 हो गया, तो शेष गैरी कितना बचा 11। जब 11 बचेगा तो 9 81 और 81 में 11 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 2 और 8 9, तो 9216 हो गया। एक तो हम देख रहे हैं कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करना, 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, हमारे पास एक तरीका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अर्थात हम 10 से लेकर के और 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से एक लाइन में कर सकेंगे। चलिए इन्हीं के बीच समझते हैं, यदि किसी संख्या, हम यहां बात कर रहे हैं केवल 2 अंकों की नहीं, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5। अब जैसे हम पहले इसको समझे हैं कि 15 है, 15 में इकाई का अंक 5, इकाई का अंक राइट साइड से होता है पहला, तो इकाई कहां 2 अंकों का है, तो यदि इकाई का अंक 5 है तो इस संख्या में हम देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है, तो इस संख्या को सीधे वर्ग कर दें, तो 5 पचे 25 और इसके बगल वाली जितनी भी अंकों की संख्या है उस संख्या में 1 जोड़कर इस संख्या से गुणा। अब जैसे हम 1 में 1 तो ये पहले है, 1 प्लस 1 कर दें तो 2 हो गया, तो 2 गुणे 1 हम ऐसे कर सकते हैं, 1 गुणे 1 प्लस 1 तो क्या हो गया 2 गुणे 1 2 हो गया, तो हम 2 लिख सकते हैं 225, यही हमारा क्या हो गया वर्ग हो गया। चलिए एक बड़ी सी संख्या लेते हैं, 95 का वर्ग करना, तब हम क्या करेंगे 5 पचे 25 और 9 गुणे 10 करेंगे, माने उससे एक बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो 9 दाम है 90, तो हमारे पास मिल गया 9025। चलिए हम एक और संख्या लेते हैं 85 और इसका वर्ग करना हो तो 5 पचे 25 8 9 72, माने हमें पूरी संख्या कितनी मिली 7225। ये तो हो गया कि किसी भी संख्या 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए यही जो है हमारे पास और ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए 105 होता और इस संख्या का हमको वर्ग करना होता तो क्या करते, तब भी वही काम करते, 5 पचे 25 और 10 से बच रहा है तो 10 से एक बड़ी संख्या से इसमें गुणा करना, तो क्या करेंगे 10 गुणे 11, तो 11 दाम 110, तो इसका भी वर्ग क्या हो गया 11025। चलिए एक तो ये संख्या हो गई, लेकिन यदि कोई संख्या 111 से शुरू हो रही है, 1 11 111 1111, माने वो उस संख्या के सभी अंक 1 है और उसका वर्ग करना हो तो उसके लिए बड़ी आसान तरीका है। जैसे हम मान लीजिए 11 है और इसका हमें वर्ग करना, 11 का हमें वर्ग करना, माने 11 में उसी संख्या का गुणा करना, माने 11 में 11 का गुणा करना है। इसका सीधा सीधा तरीका है, एक कितने अंकों की है 2 अंक का, तो हम गिनती शुरू करेंगे 1 से, 1 2 माने 2 अंक का है तो 2 तक जाएंगे और फिर उसके बाद घटना शुरू करेंगे, उसके बाद घटना शुरू करेंगे, 1 2 2 के बाद घटेंगे तो 1 ही आएगा और जहां तक घटेगा वहां तक लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं 11 का वर्ग 121 हो गया। चलिए हम मान लेते हैं 111 है, तो ये देख रहे हैं 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंक की संख्या है तो इसका वर्ग करने के लिए क्या करेंगे हम 3 बार, माने 3 तक बढ़ेंगे और उसके बाद घटेंगे, माने 1 2 3 3 अंक है तो 3 तक बढ़ेंगे और फिर घटना शुरू करेंगे, तो कहां तक जाएंगे 1 2 3 के बाद 2 1, तो यही इसका वर्ग हो गया।
आप कैलकुलेटर से चेक कर सकेंगे, अपना चेक करते रहिएगा। आगे देखते हैं, मान लीजिए यही संख्या, इतनी बड़ी संख्या। हम यहाँ पे एक बात और करना चाहेंगे, सारी संख्या डेसिमल में, तो डेसिमल में है, तो हम इन संख्याओं का यदि हमको क्या करना हो, वर्ग करना, क्या करना हो, वर्ग करना। तो वर्ग करना रहेगा तो हमको क्या करना होगा, गिनना होगा। हम इतनी बड़ी संख्या का इतनी बड़ी संख्या में गुणा करने से बचने के लिए क्या करेंगे, इस सभी संख्याओं के अंकों को कम करेंगे। तो कम करेंगे तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक इसका वर्ग करना होगा तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जाएंगे और फिर वो उल्टी गिनती शुरू करेंगे। तो क्या होगा, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, यही इसका वर्ग हो गया। यकीन मानिए कैलकुलेटर में नहीं आने वाला, लेकिन आप मिनटों में कर सकते। चलिए, यदि इससे भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका हमें वर्ग करना, तो क्या करेंगे, 9 अंक हो रहा, तो 9 अंक हो रहा है तो हमको वर्ग करना हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे और फिर घटना शुरू करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। हमको नहीं लग रहा है कि इस संख्या को कैलकुलेटर में आता, लेकिन आप एक लाइन में वर्ग कर रहे हैं, तो हम समझ गए कि वर्ग क्या होता है, घातें क्या होती हैं। वर्ग मतलब उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा होता है। हम लिख भी दे रहे हैं कि वर्ग उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा वर्ग करना। उसी संख्या का गुणा वर्ग करना। चलिए, जब ये हम बात समझ गए कि वर्ग क्या है, घाते क्या है, तो बात करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल इसमें भी देखना है, वर्ग पहले हम पढ़ चुके हैं, वर्ग हो गया, मूल भी है। इसका मतलब ध्यान से समझें, वर्ग मूल माने इसमें दो शब्द दिखाई दे रहा है। वर्ग पहले हम समझ गए, उसी संख्या का गुणा हुआ होगा। अब वर्ग मूल का मतलब क्या होता है, वर्ग हटाने के बाद जो संख्या बच रही है वो चाहिए हमको। अब जैसे हम बात करें कि मान लीजिए 5 का वर्ग क्या होता है, 25, 5 का वर्ग 25 होता है, तो हमें इस वर्गमूल को निकालने के लिए क्या करना होगा, इस 25 का माने वर्ग किए हैं तो वर्ग का मूल निकाला। पहले हम क्या निकाला था, स्क्वायर वर्ग, तो वर्ग क्या निकला, 5 का वर्ग 25 और 5 के वर्ग का मूल निकालना, इसका मतलब होता है वर्ग। अब इस बात को हम क्लियर करें कैसे, इस वर्ग को मूल में बदलना, माने ये कहां से निकल के आया है, किसका वर्ग, हाँ किस चीज का ये वर्ग है। तो हमें इसे निकालने के लिए दो तरीके होते हैं वर्गमूल निकालने, एक तो भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। चलिए 25 का गुणनखंड करते हैं, 25 का गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 5 गुणे 5। हम देख रहे हैं यदि 25 का यदि हमें गुणनखंड किया तो 5 गुणे 5 मिला। अब वर्गमूल का एक चिन्ह होता है, इसको कहते हैं रूट। इसी के अंदर लिखेंगे 25 को, और जब गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 5 गुणे 5। भैया जितने गुणनखंड होंगे जोड़ा बना। अब देख रहे हैं ये एक जोड़ा हो रहा, जब एक जोड़ा हो रहा तो इसको एक जोड़े में से सिर्फ एक बाहर निकाल लेंगे इस करड़ी के, तब हमें क्या मिला, 5। हम यहां समझना ही चाहेंगे कि वर्ग किसका किए थे, 5, और जिसका वर्ग किए थे उसका मूल क्या है, 5, उसका मूल 5 है। इसका मतलब ये जो आधार 20 5 यही मूल है।
मान लीजिए हमें 9 का वर्ग करना है, तो 9 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 81, 9 81, 9 गुणे 9 81 होगा। तो 81 किस संख्या का वर्ग है हमें ये ज्ञात करना है। माने हम इस बात को इस तरह का है कि 81 का वर्गमूल दीजिए, ये भी सही है। अथवा हम एक भी कर सकते हैं कि 81 किस संख्या का वर्ग, 81 किस संख्या का वर्ग है। तो 81 हम देख रहे हैं 9 का वर्ग है, तो 81 का वर्गमूल क्या होगा 9। 81 का वर्गमूल 9 होगा। चलिए अब कुछ घातांकों के नियमों को भी समझ लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत है, याद रखा जाएगा। अब हम जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग हमने लिखा, 5 का वर्ग लिखा तो 25 हो गया, और यही 25 का वर्गमूल लिखना हो तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 के ऊपर 2 घाते हैं, यहाँ 25 के ऊपर 1 घात जिसे लिखा नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के ऊपर 1 घात है, 5 के ऊपर 1 घात है, यहाँ 25 के ऊपर 1 घात है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 5 का वर्ग माने √5²। तो 5 का वर्ग हुआ, और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ए वर्ग जो है माने इस 2 में से 1 बाहर आएगा, 1 तो 1 कहां गया। हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि इसमें से 1 बाहर आएगा माने इसका हम वैल्यू रखें तो सिर्फ 5 होगा, तो 5 होगा तो ये 1 और अंदर रह गया ना, वो कहां गया। तो इसके लिए जो करड़ी लिखी हुई है उस करड़ी का मान घात होता है 1/2, माने जो भी करड़ी होती है उसका घात 1/2 होता है, जिसे लिखा नहीं जाता। चलिए लिख के प्रयास करते हैं। 5 के ऊपर नहीं लिखेंगे, हमने लिखा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, और इसके ऊपर हम इसी को लिखते 1/2 घात, 1/2 घात। करड़ी को हटा के रिप्लेस करके 1/2 लिख सकते हैं। तो जब हम 1/2 लिखेंगे तो हम देख रहे हैं इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या होगा 5 गुणे 2/2, सॉरी 5 के ऊपर घात हो गया 2/2, तो 2 से 2 कट गया तो घात कितनी बची 1। तो इसका मतलब वो जो कटा था वो यही है, इस करड़ी की वजह से जिसका घात 1/2 होगा। माने करड़ी कहीं भी रिप्लेस करना हो तो उसके ऊपर उस संख्या, मान लीजिए x है √x, इसको हमें लिखना हो तो ये x⁴ लिख सकते हैं, और x/2 को कहीं भी चेंज कर सकते हैं करड़ी में। तो घातांक का पहला नियम ये हो गया कि किसी भी घात को करनी में बदला जा सकता है और किसी भी करनी को घातों में बदला जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मान लीजिए 2 करड़ी है, एक n√a और n√b, n√b, तो इसका मान क्या होगा। हमने देखा कि ये n जब भी करड़ी लिखी जाती है तो उसकी घात होती है 1/2, लेकिन यदि मान लीजिए उसकी घात और अन्य हो जाए, माने यदि करड़ी की घात वर्गमूल निकालने के लिए 1/2 हो जाती है तो उसे दिखाया नहीं जाता। माने यहाँ पे इस करड़ी में n घाते हैं, इसके पहले वाली करड़ी मैंने जिसका वर्गमूल निकाला था उसकी घात 2 थी तो उसे लिखा नहीं जाता। इसका मतलब ये हो गया कि इस करड़ी में यदि n यहाँ लिखा हुआ है, n, ध्यान रहे ये n इसके बगल में नहीं है, मैंने गुणे में नहीं है, ये करड़ी की घात को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं इसकी भी घात n है और इसकी भी करड़ी की घात n है, तो हम दोनों को एक में लिख सकते, माने n और गुणे में है तो a गुणे b, माने इन दोनों को करड़ी के अंदर लिखा जा सकता है और करड़ी की घात। इसी को हम थोड़ा पहले वाले नियम से रिलेट करें तो क्या हो जाएगा ab⁴1/n, तो 2 घात था तो 2 था, यहाँ पे n घात है तो n हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो एक नियम तो ये हो गया।
अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्ग निकाल रहे थे, वर्गमूल, तो हमने किया था n रूट a बाई a टू द पावर m। हम a टू द पावर m को लिखेंगे ही और इसके ऊपर एक करड़ी का घात लिख देंगे, तो क्या होगा 1/n। जरा हम इसको चेंज करें तो क्या है, m ऊपर नहीं चला जाएगा, इसका मतलब होता है m गुणे 1/n। हम लिख सकते हैं a टू द पावर m बाई n, और इसे ऐसे सर अंडर रूट का घात 1/2 था ना, वहां पे 2 था और यहाँ पे 1/n है। अच्छा n जो हो जाएगा n मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर रखा जा सकता है, 2 भी रख सकते हैं, 2 1 4 6। अच्छा, अगर एक रख दे वहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे तो मान लीजिए, हम चलिए एक रख के देखते हैं। मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a टू द पावर m बाई 1, तो हमें मिल गया a टू द पावर m, मिल गया कि नहीं, या m बाई n 1, तो a टू द पावर m हो गया, कोई बात नहीं, हो जाए क्लियर है। चलिए देखो कुछ घातों के नियम, चलिए एक बात और देखते हैं। कह रहा है n रूट a इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा, पुराने वाले नियम सारे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जरा हम देखें एक करड़ी के अंदर करड़ी, कोई बात नहीं, हम वो काम करेंगे। क्या करेंगे, एक बार यदि मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं यहाँ पे, तो इसके टू दी पावर, अब इस करड़ी को हटाना हो पहले वाले, तो हम क्या करने वाले हैं, 1/m हो गया, कोई बात नहीं। यदि हम इस करड़ी को भी हटाना हो तो क्या करेंगे, a के ऊपर 1/n और उस पूरे के ऊपर 1/m। इसका मतलब एक घाते आपस में गुणा में हो जाएंगे, तो गुणा हो जाएंगे तो क्या होगा, a टू द पावर 1/m हो गया। तो हमें ज्यादा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, सीधे आपस में गुणा कर दें, अथवा एक नियम याद रखें, सबके सब हो जाने वाले हैं। चलिए तो घातांकों के नियमों को तो समझ लिए हम लोग, चलिए कुछ और समझते हैं। वर्गमूल, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, एक भाग विधि और दूसरी गुणा विधि, गुणनखंड विधि। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की पहली विधि गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जैसे मान लीजिए हमको एक मिला 256 और इसका क्या निकालना है, वर्गमूल, तो प्रश्न आपका लिखा रहेगा 256 का वर्गमूल निकालिए, अथवा प्रश्न में सीधे √256 दिया होगा और पूछेगा आंसर क्या है, तभी भी आपको यही समझना है कि वर्गमूल निकालना है। यदि यही यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल निकालना है, यहाँ 3 लिख दिया है तो घनमूल निकालना है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 4th मूल, 6th मूल, 5th मूल, तो हमें उतना नहीं निकालना है, 3 तक पर्याप्त। चलिए 256 है तो इसका गुणनखंड करना सीखते हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 256 लिखेंगे और ये 256 को सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। माने हम 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पूरा पूरा कट गया। यहां वही अंक रखेंगे जिसे पूरी पूरी कट जाए, वरना नहीं रखेंगे, तब अगली बड़ी संख्या से करेंगे। चलिए अभी भी ये 2 से कटने वाला है, तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8। अब देख रहे हैं अभी भी 2 से कटने वाला है, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 32 है। अभी भी 2 से कटने वाला है, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 छक्के 12। चलिए अभी भी 2 से कटना है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4। हम देख रहे हैं जब नीचे 2 हो गया अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम इसके गुणनखंड को ऐसे लिखेंगे, ध्यान, ऊपर से गिनते जाएंगे और सबको लिख लेंगे। तो 2 गुणे 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 ये वाला 2,
तो हम जोड़ा बनाएंगे 1 2 3 4 4 जोड़े बन गए। जब 4 जोड़े बन गए तो हम क्या करेंगे एक एक जोड़ा बाहर निकालेंगे और एक एक जोड़ा को बाहर एक एक जोड़े में से एक एक बाहर निकालेंगे। ये बात हमने शुरू कहा। तो हम क्या करेंगे इस जोड़े का एक ले लेंगे, इस जोड़े का एक ले लेंगे, इस जोड़े का भी एक ले लेंगे और इस जोड़े का भी एक ले लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब 16 का वर्ग किया जाए तो 256 के बराबर होना चाहिए। अब इसको मिटा दें। चलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं। 16 का वर्ग करें तो हमें 256 मिलना चाहिए। और अभी हमने वर्ग करने 2 अंकों के वर्ग करने का सिद्धांत क्या बताया कि 6 के 36 तो सिर्फ होगा 6 और 3 कैरी हो जाएगा। 6 एकम 6 दूनी 12 3 15 कैरी 1 हो गया और 1 एकम 1 और 1 2 तो 256 हो तो गया। इसका मतलब हमारा एक कैलकुलेशन वर्गमूल सही। एक हो गया गुणनखंड विधि। भाग विधि भी देख लेते हैं। भाग विधि में लेते हैं हम 57 45 609। 57 थोड़ा उसको मिटा दें ऊपर से। चलिए भाग विधि से गुणनखंड करना सीखेंगे, थोड़ा जगह की जरूरत है। 57 45 60 और 9। इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। ये तो निकालना हमको वर्गमूल निकालना है। तो इस संख्या को भाग विधि से निकालने का प्रयास। इस संख्या में हम क्या करते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमारा पहला सिद्धांत क्या है अंतिम से दशमलव अंक नहीं, अंतिम से जोड़ा बनाएंगे। अंतिम से जोड़ा बनाएंगे तो इसका जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया। अब पहला एक सिंगल बच गया उसको बचेगा। और हमारे पास एक पहाड़ा याद रहना चाहिए। क्या टेबल किस तरह का याद रहना चाहिए 1 एकम 1 2 दूना 4 3 3 9 4 4 16 5 25 6 6 36 7 7 49 8 18 64 99 81 10 10। इस तरह का हमें टेबल याद होना चाहिए। अब देख रहे हैं 5 हमें इतना या इससे कम आना चाहिए। हम उसी संख्या से मान लीजिए 5 है, हम देख रहे हैं 1 एकम 1 बहुत कम हो जाएगा। चलिए देखें 2 से 2 दूनी 4 3 तरीका 9 तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन 2 उसमें से थोड़ा कम रह रहा तो 2 बार 2 दूनी 4। इस संख्या की संख्या हम गुणा करेंगे तो क्या हुआ 4 हमको मिल गया। तो 4 मिला तो 5 में 4 गया तो 1। अब आगे का स्टेप करने के लिए हमें ये जो 2 जिस संख्या से हमने भाग दिया था इसमें उसी संख्या को यहाँ पे इसमें प्लस करके जोड़ देते हैं। तो 2 2 4 हुआ। जो ही 4 हुआ तो हम यहाँ से पहले भाग में क्या करते थे 1 एक अंक उतारते थे। इसका इसमें क्या करेंगे 2 2 अंक उतारेंगे तो 74 उतारेंगे। अब ऐसी संख्या से हम इसमें भाग देंगे या तो इसके बराबर होते अथवा इससे कम रहे। तो हम अगली संख्या से किससे भाग देना चाहेंगे। चलिए यदि हम मान लीजिए 2 से ही दें तो 42 दूना 84 बहुत कम हो जाएगा। 42 दूना 84 बहुत कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे चलिए 3 से करते हैं। तो 3 से करके देख लेते हैं 3 है तो 3 तरीके 9 और 3 चौका 12। देख रहे हैं 14 में से 9 गया तो 14 में से 9 गया तो कितना हो 5 और 6 में से 2 गया तो 4 43 बहुत करीब ठीक है। यही अगर 4 करते तो बहुत ज्यादा हो जाता इसलिए 45 तक ठीक है। चलिए फिर 56 को ले लेंगे यहाँ पे और ये 3 से किए हैं तो 3 को यहाँ पे पुनः जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 46 45 3 46। अब इसमें 56 हमने ले लिया पहले। अब हम ऐसी संख्या से देंगे कि 4556 से के बराबर हो जाता उससे कम रहे
तो हम किस संख्या से भाग देंगे? चलिए 9 से देखते हैं, क्योंकि लगभग 500 है। 5 9 45, जरा देखिए 469 को लगभग 500 मान ले, और 4500 मान ले इसको, तो 5 9 45, तो लगभग 9 बार जाने की संभावना बढ़ रही है। तो चलिए 9 यहां ले लेते हैं, तो 9 9 81, 9 9 81, और 9 6 पे 54 और 8 62, 62 का 2 6 से, 9 4 पर 36 और 6 42, हम देख रहे हैं ठीक है। क्यों? 6 में से गया तो 5, और 5 में से 2 गया तो 3, 5 में 2 गया 3, तो 469 या 335 का कम ही है, ठीक है। फिर से हम 0 9 को ले लेंगे, और प्रोसेस वही करते जाएंगे। 9 का यहाँ उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे तो 9 9 18, 6 और 1 7 4, 478। अब फिर से वही एक ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इतने के बराबर हो जाए, अथवा इससे कम रहे। और कितनी होगी? अब अगली संख्या 7 बार ले चलते हैं, तो 7 बार ले जाएंगे तो 7 7 49, 7 बटे 56 और 4 60, 60 का 0 6 से, और 7 7 49 और 6 55, 55 का 5 5 से, और 7 4 28 और 5 33, 33 हो गया। इसका मतलब अभी पूरा पूरा कट चुका है। और ये 7 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 7 14, 8 और 1 9 7 4, हमारा पिछली बार भाग गया 2397। तो वर्गमूल कितना होगा? इस संख्या का वर्गमूल 2397 होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि 2397 गुणे 2397 किया जाए तो इस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, माने ये वाली संख्या और आएगा। चलिए आगे देखते हैं। मिटा दो। आगे बात करते हैं घन। घन क्यों? घन की जब भी बात की जाएगी तो 2 चीज होगा, घन और घनमूल। घन और घनमूल। तो घन की जब भी बात की जाती है तो वर्ग में क्या होता था? 2 घात होंगे, घन में 3 घात होंगे। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे, इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे, गुणनखंड करते। तो हम एक उदाहरण भी ले लेते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हो 512। हम यूं देखते हैं 8 है, तो 8 का घन निकालना हो तो क्या होगा? 512, माने 8 गुणे 8 गुणे 8, इसका 3 बार गुणा करेंगे 512 हो जाएगा। यही हम कहें कि 512 का घनमूल निकालिए। तो घनमूल निकालने के लिए यहाँ पे करने में 3 हो जाएगा, तो 512 हो जाएगा। और 512 का गुणनखंड करेंगे। इसका सबसे बेहतर तरीका वही है, गुणनखंड करने का। तो 512 का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करें हम 512 का, तो क्या होगा? देख रहे हैं 2 से कटने वाला है। 2 से कटने का साधारण सा नियम यही है कि इकाई का अंक सम संख्या 0 2 4 6 8 सम संख्या हो गई। तो हम 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। हम देख रहे हैं। अब हम अपना प्रोसेस थोड़ा तेज करने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनाते जाए। देख रहे हैं 3 का जोड़ा बना दिया। एक जोड़े में से सिर्फ 1 लिख लेंगे, दूसरे में से 1 लिख लेंगे, और तीसरे में से भी 1 लिख लेंगे। तो हमें क्या मिला? 2 दूनी 4 दूनी 8,
हम देख रहे हैं 8 का क्यूब 512 और 512 का घनमूल 8। इसका मतलब सही है। तो हम पढ़ लिए क्या, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। इसके बाद एक और चीज, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण, परिमेयीकरण, रोटलाइजेशन इसको बोलते हैं। परिमेयीकरण का मतलब होता है हर और अंश। आप प्रथम वर्ष पढ़ चुके हैं कि भिन्न क्या होते हैं, भिन्न में अंश कौन है, हर कौन है। चलिए हम भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये ऊपर अंश होगा तो बटे के नीचे हर होगा। हर। तो हर में यदि कोई भी डिस्टर्बिंग पॉइंट है, इसको पूर्णांक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, और जो हटाने का प्रोसेस है उसी को परिमेयीकरण। चलिए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास लिखा 1/√5 और इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा। तो √5 का पहले गुणनखंड नहीं होगा। क्या गुणनखंड करेंगे, √5 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो हमें √5 का वर्गमूल निकालना हो तो या तो हम 10 उससे निकालने भाग विधि से निकल जाए। चलिए, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। यदि हम डिस्टर्बिंग पॉइंट हर वाले को समाप्त करना हो तो क्या करेंगे, इसी संख्या में इसी संख्या का गुणा कर दें। अभी हमने थोड़ी देर पहला जब घातांकों के नियम पढ़ा तो हमने क्या किया, उसी संख्या का गुणा कर दे तो मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यदि हम 1/√5 में √5 का गुणा करें तो हम देख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, हम यहाँ टिक लगा दे रहे हैं वरना गलत माना जाएगा। हम देखा √5 को है तो हम 5 पर 1/2 घात कर सकते हैं आराम से। और यहाँ भी 5 के ऊपर 1/2 घात कर सकते हैं। और हम खूब अच्छे से जान रहे हैं कि गुणा में घाते, जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं। इसका मतलब 1/2 धन 1/2 हो जाएगा। भाई ये दो आधे आधे सेम हो, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/5 पर 1 घात मैंने 1 हो गया, और 1 नहीं लिखा जाता है तो काम खत्म, 1/5 हो गया। मैंने नीचे डिस्टर्बिंग पॉइंट को हटाने का काम परिमेयीकरण कहलाता है। चलिए, एक काम हम जान गए कि नीचे यदि इसी संख्या में इसी संख्या का गुणा कर दें तो नीचे का डिस्टर्बेंस हट जाएगा। लेकिन क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं। 1/√5 है तो इसमें हम 1/√5 तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपरा वाला डिसबैलेंस हो जाएगा। तो नीचवा यदि √5 है तो ऊपर भी √5 होगा। तो जब आप √5/√5 मैंने उसी संख्या का भाग देंगे 1 होगा, तो इस पूरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नीचे का डिस्टर्बेंस हट गया। तो √5/5 तो 1 कहलाता है परिमेयीकरण। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक सवाल है 1/√5 - √3 इसका डिस्टर्बेंस हटाना हो। हम एक फार्मूला जान रहे हैं, क्या, a² - b² बराबर a + b और दूसरे में a - b। भैया हम इस पूरे को a मान ले, इसको b मान ले तो a - b की तरह दिख रहा। तो हम यहाँ पे बटे के नीचे यदि √5 - √3 हो तो ये वाला दिख रहा है, इसका गुणा कर देते इसके बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम क्या करें, √5 + √3 कर सकते हैं। जब ये करेंगे तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना उससे, तो इतने का ही ऊपर लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, √5 + √5 ऊपर छोड़ देंगे। जब नीचे करेंगे तो थोड़ा आसान होने वाला है, क्या, a² - b। तो हम क्या करें,
ऊपर तो रहने ही देंगे, 3 होगा, √5 प्लस √3 और नीचे में जो हो जाएगा √5 का वर्ग ए स्क्वायर माइनस √3 का वर्ग। जब ये हो गया तो हम ऊपर लिख सकते हैं √5 प्लस √3 और नीचे हो जाएगा, देख रहे हैं वर्ग है तो वर्गमूल कटने वाला, यहाँ भी वर्ग है तो वर्गमूल कटने वाला, इसका मतलब सिर्फ 5 ऋण 3 बराबर 2। हम यहाँ एक स्टेप और लिख रहे हैं 5 ऋण 3, तो अगवा क्या लिखेंगे √5 प्लस √3/2 हो गया परमेयीकरण, माने नीचे डिस्टर्बेंस समाप्त हो गया, परमेयीकरण हो गया। चलिए इसी पर एक सवाल हम दे रहे हैं आपको, कुछ एक्सरसाइज होमवर्क हो। चलिए सभी तरह के सवाल लेंगे इसमें। नौ का घनमूल कितना? दूसरा 36 का स्क्वायर ऋण 24 का स्क्वायर कितना होगा? तीसरा 3√6 इंटू 36 और चौथा इसका वैल्यू कितना होगा? आगे कर रहा है कि 3√a⁴ इंटू 3√b⁻³ और पांचवा सवाल कर रहा है 1/√2 प्लस √3 और छठवा सवाल √144 गुणे 49, इसका मान क्या होगा? और सातवां का रहा है √8 प्लस √18 माइनस 2√2 ये ध्यान देंगे, ये 2 इसके अंदर नहीं, ये 2 इसके गुणा में। हाँ। और आठवां एक और उदाहरण लेते हैं, 12 का वर्गमूल ज्ञात, माने √12 का मान क्या? चलिए इसको भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और इस सवालों को हमें सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू।